शुरुआत ही हो गई गड़बड़। खैर, मोदी शाह का आत्मविश्वास कब अति आत्मविश्वास में तब्दील हो गया यह उन्हें भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि उन्हें लगा कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने अपने किए गए वादों को निभाया है, डिलीवरी दी है, उससे जनता में उनके प्रति भरोसा और बढ़ा है। और यहीं से जन्म हुआ मोदी की गारंटी का। मोदी की गारंटी में कोई खोट नहीं है, गारंटी तो उनकी पक्की है, लेकिन अपने ही सिपाहियों को कमजोर करके भला कौन सा राजा युद्ध जीत पाया है। जिस हिसाब से इस लोकसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा हुआ, उससे मोदी के कई सच्चे सिपाही कमजोर पड़ गए। वे मैदान में उतर ही नहीं पाए। उनके मैदान में उतरने से पहले ही उनके अस्त्र शस्त्र रखवा लिए गए। जो बरसों से पार्टी के लिए अपनी सेवा दे रहे थे, उनका टिकट कटना कार्यकर्ताओं को निराश कर गया। भाजपा में मोदी के बराबर तो नहीं, लेकिन राज्य स्तर पर लोकप्रियता में जो जनता के बीच अहम स्थान रखते हैं और जनता के प्रिय हैं, उन्हें भी इस लोकसभा चुनाव के दौरान कमजोर किया गया। उन्हें उनके हिसाब से खेलने नहीं दिया गया। स्टेडियम तो खचाखच भरा पड़ा था, पिच भी पाटा था, लेकिन अति आत्मविश्वास के कारण उस मैच के कप्तान को टीम प्रबंधन ने मन मुताबिक बल्लेबाज नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की सत्ता का द्वार खोलने वाला मुख्य मार्ग ही तरक गया। आरएसएस की उपेक्षा भी भारी पड़ी। भाजपा के लिए हर कदम पर ऑक्सीजन का काम करने वाला आरएसएस भी इस चुनाव के दौरान नदारद ही दिखा। भाजपा ने आरएसएस की उपेक्षा की, जो उसे भारी पड़ गई। कहते हैं कि आरएसएस चुपचाप काम करता है, लेकिन क्या इस बार आरएसएस सही मायने में साइलेंट तो नहीं रह गया? क्या पार्टी के भीतर का असंतोष ही भाजपा के चीख का जंजाल तो नहीं बन गया? बात तब की है जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। एक तरफ कांग्रेस अपने तमाम मोदी या भाजपा विरोधी ताकतों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही थी। कांग्रेस को अंधेरे में एक रोशनी दिखाई पड़ रही थी। उसी रोशनी के सहारे कांग्रेस ने अपना मार्ग प्रशस्त करना शुरू किया। हालांकि यह मार्ग नीतीश कुमार ने दिखाया था, लेकिन वह इसे बीच रास्ते में छोड़ भाजपा के संग हो लिए। फिर भी राहुल गांधी ने हार नहीं मानी और इस रोशनी के सहारे चल दिए एक नया गठबंधन बनाने, जो मोदी या भाजपा का विरोधी था। कई राज्यों में गठबंधन के नेताओं की शर्तों पर कांग्रेस ने समझौता किया। उसे बस गठबंधन को जोड़े रखना था। वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपने आत्मविश्वास के कारण इतनी मुग्ध हो गई कि उसने अपनी सबसे मजबूत कड़ी या यूं कहें ताकत आरएसएस को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां तक कह डाला कि भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेगी, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस वही संगठन है जिसने भाजपा को 2 से 80 तक पहुंचाने और फिर सत्ता का सिरमौर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक तरफ तो राहुल गठबंधन को मजबूत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपनी जमीन को खुद खोद रही थी। आरएसएस अपने सिद्धांतों पर चलता है और राष्ट्रहित में कोई भी कुर्बानी देने को तैयार रहता है। यह समझ से परे है कि आखिर भाजपा ने किस वोट बैंक की लालच में आरएसएस को अपने से अलग थलग कर दिया। इसी अति आत्मविश्वास ने भाजपा को कमजोर किया और फील गुड और इंडिया शाइनिंग वाले नतीजों से भाजपा बाल बाल बची।